हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड में कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और साथ ही साथ WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट कलम और कॉपी निकालिए और चीज़ों को नोट करते चलिए। हेडिंग डालिए आज का डेट और तारीख के साथ। चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थी आज का सेशन। यानी आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड में कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी कि हैड के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बताया था हैड के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने बताया था विद्यार्थी पिछले वीडियो में। वही से थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ विद्यार्थी, ये जो दिखाई दे रहा है हैड, ये हैड जो है ना, ये हैव हैज का पास्ट रूप है। ये हैड जो है विद्यार्थी, ये हैव हैज का पास्ट रूप है। ये हैव हैज का क्या कौन सा रूप है विद्यार्थी? तो ये पास्ट रूप है और इससे बीते हुए समय का बोध होता है। यानी हैव हैज का वही अर्थ होता है जो हैड का होता है, या हैड का भी अर्थ वही होता है जो हैव हैज का होता है। बताओ तो क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विद्यार्थी के पास या रखना, के पास या रखना, यही ना होता है। बशर्ते अंतर ये है विद्यार्थी कि हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है जबकि हैड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। और बताओ तो इसका यूज कहाँ होता है? और बताइए सभी विद्यार्थी कि इसका यूज कहाँ होता है? अगर हम इसके यूज की बात करते हैं तो इसका यूज होता है पोसेशन और रिलेशन दिखाने के लिए। कब? पास्ट में। जहाँ अधिकार या संबंध दिखाना होता है तो वहाँ पर विद्यार्थी हम हैड का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हैव हैज का भी प्रयोग होता है। तो हैड का प्रयोग पास्ट में पोसेशन और रिलेशन दिखाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ हमने बताया था विद्यार्थी क्या चीज़, कि ये हैड जो है ना, एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। कब होता है ये मेन वर्ब और कब होता है हेल्पिंग वर्ब? जाइए फटाफट हमारे पिछले वीडियो में, यानी यूज ऑफ हैड वाले वीडियो में, और वहाँ पर देखिए हमने हैड के बारे में कितना बढ़िया से कंसेप्ट समझाया है। पहले उसको देख के आइए, फिर इसको देखिए। हम नहीं बात करेंगे कि ये कब मेन वर्ब होता है और कब हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था और आपको जानना है तो पहले जाइए वहाँ पर देखिए। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ बताया था विद्यार्थी कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हैड का। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर, क्योंकि हमें बातें करना है उसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस, यानी वह वाक्य जिसमें हाँ का बोध हो, यही ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अधिक नहीं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे आपको बनाने के लिए। चलिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि राहुल के पास दौलत थी। राहुल के पास क्या थी? दौलत थी। यानी कहीं ना कहीं राहुल का संबंध किससे थी? उस दौलत से। यानी राहुल का अधिकार किस पे था? उस दौलत पर। और ये बात कब बोली जा रही है? पास्ट में, कि राहुल के पास दौलत थी। और कहीं ना कहीं इस सेंटेंस से पोसेशन और रिलेशन की बात हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। यानी विद्यार्थी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे हैड के बाद क्या लिखेंगे विद्यार्थी? नाउन, और नाउन के बाद अदर वर्ड, और लास्ट में कुछ नहीं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इस सेंटेंस को बनाइए कि राहुल के पास दौलत थी। कैसे होगा? तो लिखेंगे विद्यार्थी सब्जेक्ट में क्या है? राहुल, और राहुल के साथ हम लगाएंगे हैड। और क्या थी भाई? दौलत। तो दौलत का अंग्रेजी क्या होता है? वेल्थ।
वेल्थ बन गया। राहुल हैड वेल्थ, राहुल के पास क्या थी, दौलत थी, राहुल हैड वेल्थ। कोई दिक्कत बताओ, ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे इसमें नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर कि भाई नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। चलो बताओ तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस। चलिए एग्जांपल लेते हैं विद्यार्थी और इसका स्ट्रक्चर और फिर सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोगों के पास चावल नहीं थी, हम लोगों के पास चावल नहीं थी, कैसे बनेगा बताइए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे विद्यार्थी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, हैड, और हैड के बाद क्या डालोगे, नॉट, सॉरी नो या नॉट, नो या नॉट, और ठीक उसके बाद नाउन, और नाउन के बाद विद्यार्थी लिखोगे अदर वर्ड। कुछ स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से बनेगा, इसमें नहीं दिया है तो नो या नॉट लगेगा हैड के बाद। तो बनाओ हम लोगों के पास चावल नहीं थी, कैसे बनेगा बताइए। तो हम लोग के लिए वी के साथ विद्यार्थी लगेगा हैड, और हैड के बाद लिखेंगे नो या नॉट। तो देखो ध्यान से, नो का प्रयोग होता है विद्यार्थी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और वही नॉट का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के साथ। और जब इसके साथ होता है तो विद्यार्थी हम नाउन के पहले ए एन का भी प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोगों के पास चावल नहीं थी तो लिखेंगे वी हैड नो राइस। क्यों, क्योंकि राइस जो है विद्यार्थी अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, नो। तो हम लोगों के पास चावल नहीं थी, वी हैड नो राइस बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसी में एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, बड़ी ही शानदार और लाजवाब, ध्यान दीजिए। अभी आपने देखा विद्यार्थी नहीं है तो आपने लगाया नो या नॉट। अगर मैं इसी सेंटेंस को चलिए इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि हम लोगों के पास चावल थी ही नहीं, हम लोगों के पास चावल थी ही नहीं, कैसे बनेगा बताइए। हम लोगों के पास चावल थी ही नहीं कैसे बनेगा, देखिए अंत में दिया क्या है, थी ही नहीं, थी ही नहीं। तो जानते हो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करोगे, तो स्ट्रक्चर लिखोगे, कैसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है विद्यार्थी डिड नॉट, क्या लगेगा, डिड नॉट। और ठीक इसमें लगता है विद्यार्थी हैव, डिड नॉट के साथ लगाएंगे हैव, और हैव के बाद विद्यार्थी हम लिखेंगे नाउन, और नाउन के बाद लिखेंगे विद्यार्थी अदर वर्ड। बस आपको याद रखना है एक मंत्र, बोलो मंत्र बताऊं। चलिए एक मंत्र याद रखना है विद्यार्थी, कौन सा, तो देखिए ध्यान से, कभी भी डिड नॉट के साथ, कभी भी विद्यार्थी डिड नॉट के साथ हैड का प्रयोग नहीं होता है, और ना ही विद्यार्थी हैज का प्रयोग होता है। डिड नॉट के साथ जो है हमेशा क्या लगता है, हैव, याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर खुद पास्ट है तो दोबारा पास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिड नॉट हैव। चलिए बनाते हैं, हम लोगों के पास चावल थे ही नहीं तो लिखेंगे वी डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव, नाउन क्या है, चावल, तो लिख देंगे राइस, बन गया वी डिड नॉट हैव राइस। कोई दिक्कत बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें विद्यार्थी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पता है क्या, जैसे अगर सेंटेंस में दिया रहे खाने के लिए, अगर सेंटेंस में दिया रहे विद्यार्थी खाने के लिए, जाने के लिए, हमने हैव हैज के नियम में ही पढ़ाया है, लिखने के लिए, लिखने के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, खाने के लिए टू ईट, जाने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे टू गो, लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे टू राइट। जब विद्यार्थी किसी सेंटेंस में इस तरह का दिया रहे खाने के लिए, जाने के लिए, लिखने के लिए, तो अंग्रेजी बनाते समय इसको लास्ट में लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
चलिए एग्जाम्पल लिखिए और चीज़ों को समझिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे जाने के लिए बाइक नहीं थी, मुझे जाने के लिए बाइक नहीं थी, तो कैसे बनेगा विद्यार्थी? गौर से देखिए, पहले गौर से देखेंगे तो इसमें दिया है जाने के लिए, और इस प्रकार से दिया है जाने के लिए, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, हंसने के लिए, लिखने के लिए, मरने के लिए। तो विद्यार्थी सेंटेंस बनाते समय इसको लास्ट में लिखना है। बनेगा कैसे? मुझे बाइक नहीं थी, पहले इसको बनाइए तो लिखेंगे आई हैड नॉट अ बाइक, आई हैड नॉट अ बाइक, किसके लिए? जाने के लिए, तो लिखेंगे टू गो, बन गया। मुझे जाने के लिए बाइक नहीं थी, आई हैड नॉट अ बाइक टू गो। बोलो ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं? तो नेगेटिव सेंटेंस दो तरह के हमने देखा अभी के अभी, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द दिया है, और एक ऐसा सेंटेंस देखा जिसमें थी ही नहीं। दिखाई दे रहा है ना? तो दोनों को बनाने के लिए नहीं रहेगा तो हैड के बाद नो या नॉट, अगर थी ही नहीं, था ही नहीं, थे ही नहीं रहेगा तो लगाना है डिड नॉट हैव। भूल कर भी विद्यार्थी इसमें हैड का प्रयोग मत करना इस तरह के सेंटेंस में, ठीक है। फिर हमने बताया विद्यार्थी कि मान के चलिए जाने के लिए, खाने के लिए, दौड़ने के लिए, इस तरह का सेंटेंस में अगर दिया रहेगा तो अंग्रेजी बनाते समय इसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। पहले बनाना है मुझे बाइक नहीं थी, तो क्या लिखेंगे? आई हैड नॉट अ बाइक, किसके लिए? जाने के लिए, तो टू गो, बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम बात करते हैं विद्यार्थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर। किसको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर। क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस आस्क अ क्वेश्चन, जिससे प्रश्न पूछा जाए। तो सीधे एग्जाम्पल लेते हैं विद्यार्थी और चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि क्या हमें ज्ञान थी, देखिए शुरू में दिया है क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क, और पूरा सेंटेंस से प्रश्न करने की बात की जा रही है, तो इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? तो लिखोगे हैड, और हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद लिखोगे नाउन, और नाउन के बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। और बनाओ इस सेंटेंस को, कैसे बनेगा? क्या हमें ज्ञान थी, तो लिखेंगे सबसे पहले हैड, हमें के लिए क्या हो जाएगा? वी, नाउन क्या है? ज्ञान, तो लिखेंगे नॉलेज, और अंत में क्वेश्चन मार्क, बन गया। क्या हमें ज्ञान थी? हैड वी नॉलेज। बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। क्या होता है विद्यार्थी? इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन शुरू में रहता है क्या, और बीच में रहता है नहीं, और अंत में रहता है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों को आसान बनाते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि क्या मेरे पास एक गाय नहीं थी, कैसे बनेगा बताइए? चलो स्ट्रक्चर डालते हैं, अब तो बन जाना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे? तो हैड को बाहर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नो या नॉट, और ठीक इसके बाद विद्यार्थी नाउन, और ठीक इसके बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब बनाओ जल्दी, स्ट्रक्चर तैयार है। हैड को बाहर कर दिए हमने, सब्जेक्ट में लिख दिया मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई, मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट, और क्या नहीं थी? गाय, तो लिखेंगे अ काऊ, अंत में क्वेश्चन मार्क, बन गया। हैड आई नॉट अ काऊ, क्या मेरे पास एक गाय नहीं थी? हैड आई नॉट अ काऊ, बन जाएगा। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी अब WH क्वेश्चन। क्या होता है? वैसा क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास एक कार क्यों थी,
तुम्हारे पास एक कार क्यों थी। देखिए तो इसमें WH वर्ड दिया है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल याद रखना बाबू, मेरे सोना, सबसे पहले लिखोगे WH वर्ड और ठीक इसके बाद डालोगे क्या चीज़, हैड, और हैड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बताओ नाउन, और नाउन के बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब बना लेंगे। क्या दिया है बताओ, तुम्हारे पास एक कार क्यों थी, तो क्यों का अंग्रेजी लिखो सबसे पहले क्या होगा, वाई, वाई के बाद क्या लिखेंगे, हैड, हैड के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे, यू, नाउन क्या है एक कार, अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया। तुम्हारे पास एक कार क्यों थी, वाई हैड यू अ कार। बोलो ऐसे सेंटेंस बनेगा कि नहीं। चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं विद्यार्थी WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्ट, ऑन द स्पॉट। कैसे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक कार क्यों नहीं थी, अंत में क्वेश्चन मार्क। गौर से देखो तो बाबू क्या दिखाई दे रहा है, WH वर्ड और साथ में दिया है नहीं, तो WH क्वेश्चन के साथ नेगेटिव का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए बाबू क्या करोगे, WH वर्ड और ठीक इसके बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नो या नॉट, और ठीक इसके बाद नाउन, और नाउन के बाद अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब बना लोगे विद्यार्थी, स्ट्रक्चर तैयार है, बनाइए तो जल्दी। क्यों, WH वर्ड है तो क्यों के लिए वाई, वाई के साथ क्या लगा देना है, वाई के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, आई के बाद क्या लिखेंगे नॉट। अब नाउन क्या है एक कार, तो लिखेंगे अ कार, और अंत में क्वेश्चन मार्क। मेरे पास एक कार क्यों नहीं थी, वाई हैड आई नॉट अ कार। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बन जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप लोग अपने अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ले लिए, बस इस सारे सेंटेंसेस को अपने अपने कॉपी में ज़रूर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए कि इसका निगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है हमसे या नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।